गोरखपुर जिला सहकारी बैंक के सभापति विजय प्रताप सिंह ने कहा कि सहकारिता विभाग को कृषि विभाग से अलग कर जब से स्वतंत्र विभाग बनाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह उसके मंत्री बने हैं, तब से ही सहकारिता क्षेत्र में नित्य नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। गोरखपुर जिला सहकारी बैंक सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आम जन को जोड़ने के लिए प्रदेश की साधन सहकारी समितियों को बी पैक्स के रूप में परिवर्तित कर बी पैक्स सदस्यता अभियान चलाया गया। यह अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चला। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंक गोरखपुर को 89,240 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे बैंक ने समय से पूर्व ही पूर्ण कर लिया। 1 जनवरी 2023 से अब तक खाता धारकों के 20 करोड़ रुपए के लगभग भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सहकारिता बैंक सभी खाता धारकों को आश्वस्त करता है कि बैंक में जमा उनकी धनराशि पूर्णतः सुरक्षित है। इस वित्त वर्ष में मत्स्य पालन, पशुपालन, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से लगभग 50 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने इसके लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। वही बी पैक्स सदस्यता महाअभियान जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया गया था, तो लक्ष्य हमको दिया गया था 79,240 और बनाया गया है गोरखपुर में 92,425। तो इसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चला, केवल गोरखपुर का नहीं था, पूरे प्रदेश में चला था। और माननीय इसके पहले अमित शाह जी केंद्र में मंत्रालय नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री की सोच ऐसी हुई कि सरकारी जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर तक, हर व्यक्ति तक वो लाभ पहुँचे। इसके लिए उन्होंने केंद्र में सहकारिता विभाग बनाया, जिसके मंत्री माननीय अमित शाह जी बनाए गए। और उसके बाद ये अभियान चला। इसके लिए हमारे पूज्य महाराज जी 1 तारीख को उद्घाटन किए थे। बी पैक्स महा अभियान का उद्घाटन पूज्य महाराज जी ने किया था और कहा था महाराज जी ने कि सहकारिता सभी विभागों को, जो सहकारिता विभाग हैं, उनको हर तरह के सरकार की जो भी सुविधा होगी वो सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाँ, अब समितियों में भी कंप्यूटराइज, पहले तो बैंक ही नहीं था, अब समितियों में भी कंप्यूटराइज हो रहा है। बैंक तो कभी हो गया, शुरू हो गया जब हम आए शुरू में, लेकिन अब समिति को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। ATM मोबाइल दिया गया है। तो सारी चीज़ें अब समितियों के माध्यम से हर घर तक पहुंचाने का सरकार की मंशा है। इसमें हमारे सहकारिता मंत्री जी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं और पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं, साथ ही साथ उन्होंने सबकी समीक्षा की है और सबको जागरूक किया है। और कब किसको किस समय फ़ोन आ जाएगा उनका ये निश्चित नहीं था, कि इसी नाते सब लोग लग करके मेहनत से और उस अभियान को सफल बनाने में हमारे मंडल के अधिकारी DR साहब, आपके जिला के AR साहब और उनके विभाग के लोग ADCO, ADO, सचिव और समिति के अध्यक्ष, सभी लोगों ने और बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी और बैंक मैनेजर दिन रात एक कर करके इस अभियान को सफल बनाया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का भी इसमें सहयोग रहा है, उन्होंने सहयोग दिया है। इसलिए इस अभियान में हम लोग कामयाब हुए हैं और जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा हम लोग सदस्य बनाए हैं। एक चीज़ और उसमें कि जो सदस्य अभियान चलाया गया, समितियां काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थीं, अब सभी समितियों को चलाने का है। तो सारी जो मेंबर बनाए गए हैं तो वो पैसे समितियों के खाते में जमा हुए, जो बैंक में जमा हुए समितियों के नाम से आए हैं पैसे, समितियों के नाम से पैसे आए हैं और वो बैंक के खाते में 2 करोड़ 10 लाख रुपया ये सदस्यता अभियान से प्राप्त हुआ है, जो समितियों का ये हिस्सा हुआ और मेंबर बने हैं समिति के माध्यम से ही। तो इसलिए समितियों को अब हम हर तरह से उनको लोन देंगे। KCC बटी रहा है, समिति के माध्यम से भी बट रहा है।
और बैंक डायरेक्ट भी दे रहा है, और खाद बीज जितनी भी संसाधन होंगे सारी चीज़ें आपके एटीएम मोबाइल दिया गया, वो चाहे तो वहीं बिजली का बिल जमा करें, वहीं रसीद दे दें, तो कंप्यूटराइज हो रहा है, तो उसमें हर चीज़ हर व्यक्ति को जानकारी हो जाएगी वही समिति पर ही, और सारा लाभ जो सरकार की योजनाओं का है वो हमारे गांव के हर व्यक्ति को जानकारी मिल जाएगी, वहीं अपने गांव के बगल में हर समिति से मिल जाएगी। हमारे माननीय मंत्री जी जो है सहकारिता मंत्री जी, इसमें बहुत सक्रिय हैं और बहुत मेहनत किए हैं, उन्हीं की वजह से और पूज्य महाराज जी के कृपा से हम सभी लोग इसको कहना है तन मन धन से लग करके इसको काम को पूरा